today we will start chapter 1, GST, from ML Agarwal for class 10th for ICS. This is lecture 1 of chapter 1, Goods and Services Tax. GST. आराध्या, GST कितने टाइप का होता है? How many types does GST have? Aradhya. There are two types. Which one? The interstate and intrastate. Inter and intra. What do you mean by intrastate? The same states. When goods or services are taken place in the same state, as like UP to UP, Bihar to Bihar, Punjab to Punjab. Interstate. It's a different state. From goods or services provided from one state to another. State to another. That is called interstate. क्या था तेरा नाम यार? सर्वेश जी, गुड इवनिंग. सर्वेश, आर यू लिसनिंग? चलो, तो जीएसटी इंटर एंड इंट्रा. इंटर के टाइम टोटल जीएसटी is to be converted into IGST. If rate of GST is suppose 28%, then IGST is also 28%. In case of intrastate, GST is divided into two parts. CGST, that is center share. SGST, that means state share. So total GST is divided into two equal halves. Equal half means 28 ka half, 14%. Here also 14%. If this is 20, then 10. If this is 10%, this is 5, and so on. One more thing, GST is always applicable on selling price. That means selling price is also called. What is the other name of selling price, Alfisha? What is the other name of? Sorry? Sir, cost price. नहीं बच्चे, selling price and cost price में difference नहीं है. That is difference ना. Discounted price. Okay? Sir. Selling price or discounted price. Or we can say also one more thing. Anyone? बता सकते हैं बच्चे कोई? Annika, what is the other name of selling price? Yes, Sarvesh. Good evening. सर्वेश जी, बोलना नहीं है. Yes, Masha, what is the other name of selling price? Sir, अगर डिस्काउंट नहीं होगा तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. नहीं बच्चे, वो नहीं, वो तो अलग चीज है. Selling price, what is the other name of selling? Discounted price ही हो. Taxable amount. Yes. ठीक है, ये तीन चीजें हमारी यूज हुई थी लास्ट टाइम भी. सेलिंग प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब आफ्टर डिस्काउंट जो जिस प्राइस पे हम कोई चीज परचेज करते हैं या सेल करते हैं, टैक्सेबल अमाउंट. अब नेट जीएसटी. नेट जीएसटी इज द आउटपुट. आउटपुट मतलब दैट इज कम फ्रॉम, जैसे होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर. These three things are there. अब रिटेलर का हमने नेट जीएसटी आउट निकालना है. एट दैट टाइम जो कस्टमर से उसको जीएसटी रिसीव होगा
रिटेलर के लिए दैट इज आउटपुट, और रिटेलर जो पे करेगा होलसेलर को वो रिटेलर के लिए इनपुट। अंडरस्टूड? आउटपुट जो उसको रिसीव होगा, इनपुट जो वो आगे पे करेगा, दैट इज कॉल्ड इनपुट। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। इन अदर वर्ड्स, yes, Nika, net GST is also called? Sir, GST on profit. नहीं बच्चे, ये तो है ही और चीज, मैं नेम पूछ रहा हूँ नेट जीएसटी का। जीएसटी पे टू गवर्नमेंट, ठीक है? कई बार वहां पे ऐसे लिखा जाता है, फाइंड द जीएसटी पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, पेड टू स्टेट गवर्नमेंट, एट उस टाइप से बेटा, दिस इज कॉल्ड। अंडरस्टूड? समझे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आल्सो नेट जीएसटी इज इक्वल, एक तो है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आल्सो नेट जीएसटी इज जीएसटी ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे जीएसटी जो होगा, दैट इज कॉल्ड नेट जीएसटी और जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट। अंडरस्टूड? अब जहां पे भी क्लियर नहीं होगा कि वो इंट्रा है कि इंटर है, वहां हम सीधा जीएसटी लगाएंगे, अदरवाइज हम क्या लगाएंगे? स्टेट, मतलब डिपेंड करता है कि वो इंट्रा है कि इंटर। अगर दोनों शो नहीं हो रहा कि वो इंटर है कि इंट्रा, एट दैट टाइम अकेला जीएसटी, इंटर होगा तो आईजीएसटी लगाएंगे, इंट्रा होगा तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड करेंगे। ऐड करके आंसर इसके इक्वल ही आएगा, जो आईजीएसटी होगा ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी को ऐड करके उसके इक्वल आएगा। ये नहीं करना कि हम सीधा जीएसटी निकाल लें। तो चलो को सम करेंगे तो हमें प्रॉपरली पता चलेगा। पीडीएफ बच्चे मैंने भेज दिया है इस चैप्टर का, एक्सरसाइज 1। फर्स्ट सम, यशिका। Yes, sir. A article is marked at rupee 15,000. What is 15,000? Market Sir, mark price. price. A dealer sell it to a customer at 10% profit. If the rate of GST is 12%, find the selling price excluding tax of the article, amount of tax under GST paid by the customer, total amount paid by the customer. So Sir, this is so, हाँ, yes. sir, selling price और mark price में difference क्या है? सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में ये डिफरेंस है, अगर बच्चे वहां पे डिस्काउंट पे वो सेल कर रहा है, मान लो किसी चीज पे रेट एमआरपी 100 रुपये लिखा हुआ है, अगर वो डिस्काउंट पे सेल कर रहा है, मान लो डिस्काउंट दिया उसने 5%, 100 का 5% निकालेंगे, 5 रुपये माइनस करेंगे 95, तो इस टाइम सेलिंग प्राइस 95 होगा और मार्क प्राइस 100 होगा। जब कोई डिस्काउंट नहीं गिवन होता तो सेलिंग प्राइस इज आल्सो इक्वल टू द मार्क प्राइस। उस टाइम selling price and mark price are same. Understood? And sir, cost price? कॉस्ट प्राइस बच्चे जैसे आप कोई मार्केट से चीज लेके आए हो, शॉपकीपर के लिए वो सेलिंग प्राइस है, आपके लिए कॉस्ट प्राइस है। तो सर सेलिंग प्राइस हमेशा इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस में? हाँ जी, ठीक है। शॉपकीपर के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है। हम आगे कितने में सेल करते हैं वो डिफरेंट होगा। अंडरस्टूड? Yes. ये आर्टिकल मार्क मतलब मार्केट प्राइस इज गिवन रुपी 15,000, ठीक है यशिका? Yes. एट ए प्रॉफिट 10% पे, रेट ऑफ जीएसटी is given 12%, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यस बच्चे, कितने में सेल करेगा शॉपकीपर या Sir, डीलर? sir 15,000 into 10%. No, sir. Sir 15,000 इक्वल होगा चलिए। मार्केट प्राइस है बेटा, डीलर कितने में सेल करेगा वो, चाहे तो 100 + 10 कर दो या 15,000 प्लस 10% ऑफ 15,000। अंडरस्टूड? Yes, sir. 15,000 सर हम लोग ने एस चंद में सर कई जगहों पे सर मार्क प्राइस लिखा था एंड कई प्लेसेस पे सर हम लोग ने उसी की जगह लिस्ट प्राइस लिखा था।
उसमें क्या मार्क डिफरेंस? प्राइस और लिस्ट प्राइस इज द सेम थिंग बच्चे। आदित्य, सर दोनों चीज यूज कर सकते हैं सर। हाँ, ओके सर, थैंक यू। अगर पता है क्या होता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में मार्क प्राइस लिखा तो मैं मार्क प्राइस लिख देता हूँ, या लिस्ट प्राइस लिखा होता तो मैं लिस्ट प्राइस लिख देता। अंडरस्टूड? मैंने यही नोटिस नहीं किया हो। 10%, परसेंट सिंबल हटाया, नीचे 100 इंटू 15,000, 2 zeros are cancelled, 15,000 plus 150 into 10, 1,500. Add these two, 00561. Rupees 16,500 is the selling price, excluding tax. This is the answer of first part. एक्सक्यूज मी सर। Yes, बच्चे? सर जैसे कि आपने यहाँ पे 15 सेलिंग प्राइस पे 15,000 प्लस 10% ऑफ 15,000, मतलब ऐसा क्यों करा? अपन ऐसा भी तो कर सकते थे कि 15,000 इंटू 10% डायरेक्ट निकाल देते। तो ये मतलब अकेला फिर से प्रॉफिट आता ना बेटा, वो अकेला प्रॉफिट आता ना बच्चे। वो अगर आप इतना बोल रहे हो ना, 10% ऑफ 15,000 बोल रहे हो, तो वो अकेला प्रॉफिट होता ना। यस सर, सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ना। कॉस्ट प्राइस। तो ये डीलर Yes, के लिए sir. कॉस्ट प्राइस है एक टाइप से, ठीक है। यस सर, यस। ओके सर। दिस वन सेलिंग प्राइस, फर्स्ट का आंसर ये आ गया। सेकंड, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। अब यहाँ पे शो हो रहा है कि इंट्रा है कि इंटर है। फर्स्ट में कहीं लिखा है कि वो सेम स्टेट में है या डिफरेंट स्टेट में है? नहीं ना। नो नो सर। सर। तो यहाँ हम सीधा जीएसटी निकाल देंगे, कितना? 12% ऑफ 16,500। 16,500। जीएसटी हमें 12% गिवन है, तो क्या हो जाएगा? 12% ऑफ 16,500। 12% सिंबल हटाया, नीचे 100 इंटू 16,500, 2 zeros are cancel। सर हाँ सर जीएसटी ऐड करते हैं ना? बच्चे, वो तो बाद में करेंगे ना। ओके सर। चलो, किसने पूछा था ये? यशिका ने। यस सर। यशिका, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज योर नेम? व्हाट सर? व्हाट इज योर नेम? सर याशिका। याशिका सिंह, नॉट यशिका। मैं यशिका यशिका बुलाता रहता हूँ, याशिका है। चलो, व्हाट इज योर फादर नेम? सर रणधीर कुमार सिंह। रणधीर कुमार। यहाँ मदर नेम क्यों नहीं बताया? सर क्योंकि आपने फादर नेम पूछा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहले पार्ट में पूछा है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? जीएसटी पूछा है ना। तो हम ऐड क्यों करेंगे बेटा? यशिका, यस सर। उन्होंने जीएसटी पूछा है तो हम जीएसटी का आंसर देंगे कि ऐड करके देंगे हम? सर ऐसे भी तो कर सकते थे, 16,500 प्लस 12 अपॉन 100 इंटू 16,500। वो तो वही तो किया। सर इसका निकाल के आप 16,500 में ऐड कर देंगे। वो थर्ड पार्ट में आएगा ना बेटा। आप ये चीज देखो ना बच्चे, उन्होंने 3 आंसर पूछे हैं हमसे। सेलिंग प्राइस पूछा है, सेकंड अमाउंट ऑफ टैक्स पूछा है, तीसरा टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर पूछा है। टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर में ऐड होगा ना बच्चे, यस सर यस। समझे? मैं ये चीज पूछी थी ना कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर नेम क्यों नहीं बताया? क्यों मैंने पूछा नहीं। अब यहाँ पे उसने क्या पूछा था? पहले पार्ट में सेलिंग प्राइस, सेकंड पार्ट में जीएसटी। वी हैव टू कैलकुलेट। 12 5s are 60, 6 carry, 72 6, 78, 7 carry, 1980 is the second answer. Third answer, the total amount paid by customer. Total amount 18,460 paid by customer. Yes बच्चे। सर 18,480। सर अब 16,500 प्लस 1,900। यस, अब ये ऐड होंगे। 0 8 9 5 14, 1 carry, 2 6 8 1, 18,480 rupees. Understood? यस। सर्वेश, जी सर्वेश, सर। जी सर। बच्चे बोला, अगर मैं तेरे को ना 10 बार बुला चुका हूँ। सर बोलता मैं क्यों नहीं? वॉशरूम गया था इसलिए नहीं बोल पाया। अच्छा, ओके। बच्चे, आपको समझ आया ये सम?
जीएसटी तो वैसे आपने किया होगा थोड़ा बहुत तो, सर्वेश। हाँ 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 सेकंड सम बेटा, नाउ सर विल रीड। हाँ जी, आपने एआई कंपेनियन ऑन किया है क्या सर? किया तो है, इसका फायदा क्या है? और ये नहीं पता, वही मेरे को पता नहीं चल रहा सर। मेरे को भी नहीं पता चल रहा। हाँ सर सर, टेस्ट पेपर रेडी हो गया क्या सर? आपने करेक्ट कर दिया? नहीं किए। और ठीक है सर। हाँ जी, क्या कोई कुछ पूछ रहा था बेटा? यस हाँ जी माशा। सर, सीजीएसटी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं, एसजीएसटी स्टेट को दे देते हैं, आईजीएसटी कौन सी गवर्नमेंट के पास जाता है? सेंटर के पास बेटा, सारा का सारा सेंटर के पास जाता है जब ट्रांजेक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है। ठीक है माशा। ओके सर। सेकंड सम, विशेष, यस सर। a shopkeeper buy goods worth ₹4,000. Shopkeeper buy goods worth 4,000 and sells these at a profit of 20% to a customer in the same state. यहाँ शो कर दिया उन्होंने, सेम स्टेट लिख दिया। यस सर। जीएसटी चार्जेस 5%. Find the selling price excluding the goods, excluding tax. CGST, SGST, total amount paid by the customer. चलो second sum. What is the 4,000? सर शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस। Cost price for shopkeeper, ₹4,000. Profit is 20%. 20%। GST charge is 5%. First part, we have to find the selling price. Yes, tell me, बच्चे. 4,000 plus 20% of 4,000। Very good. $4,000 plus क्या लिखूं मैं? 20/100 into 4,000। तुम्हें शर्म आ रही है बोलने में विशेष? नहीं सर। खुल के बोला कर, घर में पता चलना चाहिए विशेष पढ़ रहा है। यस सर। सर हम लोग तो सर इसमें 120% ऑफ 4,000 डायरेक्ट करते थे सर। वो भी सही है। सर वो मेरे घर जल्दी तक, ये मेरा घर है, मेरे घर तक आने के कितने रास्ते हैं? आहिल वो- इधर से आ रहा है, यशिका इधर से आ रही है, तू इधर से आ रहा है, घर तो मेरे भी पहुंचोगे। सर मुझे बुलाया सर? नहीं, मेरे को लगा आपने मेरा नाम लिया सर, इसलिए। नाम लिया था, बुलाया नहीं था। हाँ ओके सर। क्यों सर? वैसे ही मैं ये बता ठीक रहा था है। कि मेरा घर है, आहिल इधर से आ रहा है, यशिका इधर से आएगी, आराध्या इधर से आएगी, कोई इधर से, पोजीशन तो सेम है ना। वैसे ही अगर आप यहाँ पे 120% ऑफ 4,000 निकाल दोगे तो भी सही है, ऐसे करोगे तो भी सही। सेकेंड पार्ट, दे आस्क्ड टू फाइंड CGST. Yes, Vishesh, what is the CGST here? 2.5% of 4,800। Yes, सेलिंग प्राइस का इसका हाफ कर दो, क्योंकि सेम स्टेट है, सेम स्टेट में CGST एंड SGST। 2.5% ऑफ सेलिंग प्राइस 4,800। 25 अपॉन क्या आएगा विशेष? 1,000। हाँ पॉइंट। हाँ यस सर। पॉइंट का डेसिमल हटा दिया, एक नीचे परसेंटेज का हटा दिया, yes, इंटू sir। 4,800। 2 zeros are cancel, यहाँ पे 5 5s are 5 2s are 2 into 24, 5 4s are 20, 2 carry 10 to 12. ₹120 is the CGST. Third part, SGST. तो 120 रुपीज। इसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, जितना CGST आया सेम टू सेम लिख देंगे हम, क्योंकि दोनों की अमाउंट इक्वल होती है। तो इतना पार्ट हम फिर से क्यों करें, हम सीधा आंसर लिख देंगे। फोर्थ वन, टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। 4,800 plus 120 plus 120। 4,800 में उसने परचेज किया, प्लस 120 उसने CGST दिया, प्लस 120 उसने SGST दिया। तीनों को ऐड कीजिए, 0 2 to 4, 2 to 4 4 8 12, 1 carry 5, ₹5,240 is the answer. समझ आ गया बच्चे सबको? यस सर। सर
Now, सर्वेश जी जी बोलना पड़ेगा बेटा, डरो हाँ सर मत, बोल कोई रहे बात हैं। नहीं, कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं आएगा, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। अब हाँ नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम में नहीं आएगा फिर दिक्कत ही दिक्कत हो जाती है। सर आंसर आपने 5040 है सर, आपने 52 लिख दिया गलती से। एक मिनट, 0442224, हाँ सॉरी 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 सॉरी, वो एडिशन गलत किया मैंने। थर्ड, सर्वेश, ये रहा बेटा आपके जी सामने सामने। मिस्टर बेदी विजिट द मार्केट and buy the following article: medicine costing 950, 950 की मेडिसिन परचेज की जिसपे जीएसटी 5% है। अ पेयर ऑफ शूज 3000 के शूज परचेज किए जिसपे जीएसटी 18% है। ये लैपटॉप बैग कॉस्टिंग 1000, उस पे जी डिस्काउंट भी मिला उसको और जीएसटी भी है। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय द मिस्टर बेदी। अब यहाँ ये नहीं लिखा ना कि सेम स्टेट है, ये मार्केट में कहीं पे भी हो सकता है। यस और नो? यस थर्ड सम, सबसे पहले हम मेडिसिन के लिए करते हैं। मेडिसिन कॉस्ट कितना है? 950 950। जीएसटी कितना है इस पे? 5%। 5%। तो यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह नहीं है, मेडिसिन कॉस्ट है जो, वो ही सेलिंग प्राइस होगा, दैट इज द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे जीएसटी किस कैसे निकलेगा बताइए बच्चे? 5% ऑफ 950, सिंपल है ना। शॉपकीपर ने 950 में सेल किया ना उसको, 5% जीएसटी था, तो 5% ऑफ 950 होगा ना जीएसटी। 5/100 इंटू 950, परसेंट सिंबल हटाती हैं तो नीचे 100 आ जाता है सर्वेश। हाँ 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 ऑफ का मतलब होता है इंटू 950 बेटा, जीरो से जीरो कट गया, और कट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा पूरा कट नहीं होगा। 5 5 25 टू 45 टू 47 अपॉन 10, तो कितना आ गया जीएसटी? रुपी 47.50। अब मतलब कॉस्ट ऑफ सेकंड वन, कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज, अब मैं नहीं बताऊंगा सर्वेश, आपने बताना है बेटा। 3000 रुपी 3000। जीएसटी इस पे कितना चार्ज है? 18%। तो यहाँ जीएसटी किसकी इक्वल होगा? जीएसटी अभी 18% ऑफ 3000। यस, वेरी गुड। बस इतना बोलने से ही कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चे। 18/100 इंटू 3000 3000, 2 जीरोस कैंसिल हो गई। 18 3 54, 540 रुपीज द जीएसटी। ऐसी थर्ड, थर्ड आइटम क्या है हमारे पास? लैपटॉप बैग। थर्ड में हम मार्क प्राइस लिखेंगे, मार्क प्राइस ऑफ लैपटॉप बैग, समझे? हाँ रुपी 1000। यहाँ डिस्काउंट कितना मिला उसको? 30%। 30%। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, बता सकते हो? सेलिंग जो डिस्काउंट होता है ना सर सर्वेश, 1000 प्लस प्लस नहीं 30 होगा बेटा, डिस्काउंट है ये, डिस्काउंट है डिस्काउंट। ना बेटा। हाँ, तो यहाँ देखो 30% डिस्काउंट है ना, टोटल हाँ परसेंटेज होता है आउट ऑफ 100, डिस्काउंट 30% है। 100 में से 30 माइनस कर दो, कितना रह गया? 70 70% ऑफ 1000। 1000 हम ऐसे निकाल सकते हैं, जब भी डिस्काउंट दिया होगा ना तो सेलिंग प्राइस इस टाइप से निकलेगा बेटा। अगर यहाँ 20% होता तो यहाँ कितना आता? 80 80 आता। यहाँ 10 होता तो यहाँ कितना आता? 90। 9। ठीक है, 90 आ जाता। समझ आ गया बच्चे? सर्वेश, जी सर। zeros cancel, what we get? Rupees 700 is the selling price. Now GST charged on this item is
18%। तो जीएसटी इन रुपीज कितना आएगा? 18% ऑफ 700. 18/100, सिंबल हटाया, नीचे 100 आ गया, इंटू 700, जीरोस कैंसल, 7 8 56, 5 7 5 12, दिस वन। अब कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। यहाँ पे पहला पार्ट, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। यहाँ पे जीएसटी कितना आया था? 47.50, यहाँ पे 540, 47.50 प्लस 540 प्लस 126, तीनों आइटम का जीएसटी को ऐड कर दो, वी गेट द टोटल जीएसटी अमाउंट। तो 0.50 लास्ट पे आएगा, 6 6 6 6 6 6 7 13, 1 कैरी, 3 3 4 7 7 4 11, 1 कैरी, 2 5 7, rupees 713.50. This is the first part answer. Second part answer is total bill amount. अब क्या फाइंड करना है हमने? टोटल बिल अमाउंट। टोटल बिल अमाउंट में बच्चे जो उनकी कॉस्ट प्राइस थी, मेडिसिन की कॉस्ट कितनी थी? 950 आया था, दिस वन। कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज 3000, और कॉस्ट ऑफ लैपटॉप बैग 700, नॉट 1000। 1000 नहीं होगा क्योंकि उस पर डिस्काउंट मिलके उसको 700 का कॉस्ट किया। तो यहाँ पे मेडिसिन कॉस्ट 950 प्लस 3000 is the cost of pair of shoes plus 700 is the cost of laptop bag। ये तीनों कॉस्ट प्राइस हो गए प्लस जीएसटी। टोटल जीएसटी हमने कैलकुलेट किया था, वही ऐड कर दो सीधा। समझ आया बच्चे ये क्या किया मैंने? तीनों की कॉस्ट प्राइस को ऐड किया प्लस जीएसटी। जी 0 0 0 0 0 0 5 5 आ जाएगा, 7 9 16, 1 कैरी, 4 6 5 0 प्लस 713.50। Add these 0.50, 3 1 5 6 7 6 13, 1 carry, 5, rupee 5363.50. This is the bill amount. Understood? Yes, समझ आ गया sir. बच्चे? Now मेरे फ्यूचर IAS, Yes, sir. हाँ, फोर्थ वन, a shopkeeper buy an article from a wholesaler। शॉपकीपर ने किससे परचेज किया? होलसेलर से 20,000 में, and sell it to a customer at 10% profit। Rate of GST is 12%। Find the tax liability of the shopkeeper। Tax liability of the shopkeeper। देखो डीलर के लिए, That means tax on profit, ना? हाँ, टैक्स लायबिलिटी मतलब जो गवर्नमेंट को पे करना है। Hmm. तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस क्या है उसके लिए, शॉपकीपर के लिए 20,000 ना। Yes, sir. प्रॉफिट 10%. 10%। प्रॉफिट इन रुपीज डिफाइन कर लो। Okay. यस सिमरी, बोलो बच्चे। Yes, sir. 10% of 20,000. 10% ऑफ 20,000. 20,000, 10/100 into 20,000, 2 zeros cancel, 200 into 10, rupee 2,000 is the profit। Yes, sir. ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? एक तो है कि कस्टमर के लिए दिस प्लस दिस कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, उस पे जीएसटी निकालें, 20,000 पे जीएसटी निकालें, उनको माइनस करें। तो दूसरा जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी हमें दिया हुआ है 12%। Yes, तो हम sir. सीधा टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट। कितना पे करेगा? सिर्फ प्रॉफिट पे है जो, दैट इज 1% of 2,000. वेरी गुड। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। So what is the meaning of tax liability? टैक्स लायबिलिटी मींस, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, पहले ये सम करवा दूं मैं आपको, ठीक है?
उसके बाद Yes, एक sir. एग्जांपल दूंगा मैं। 12 to the 24, 240 रुपीज इज हिज आंसर। मैं चलो एक एग्जांपल है, इससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, ये तीन चीजें। होलसेलर किसी चीज पे मार्क प्राइस था 100 रुपी, मतलब सपोज होलसेलर को वो कॉस्ट किया 100 रुपी में। होलसेलर ने क्या किया, 10 रुपी प्रॉफिट लिया। कितने में सेल करेगा वो? 110 में सेल करेगा ना। 110, sir. किसको? रिटेलर को। Retailer. रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया 110 रुपी। जीएसटी में यहाँ Yes, पे sir. लेट कर लेता हूं 10%। सिंपल सा। होलसेलर कंपनी से या किसी से भी, जिससे भी परचेज किया, जब वो बिल के हाथ में बिल तो आएगा ना, बिल अमाउंट में कितना लिखा होगा? Yes, sir. 100 का 10% 10 रुपी बनेगा। जब वो बिल पे करेगा होलसेलर कंपनी को, तो कंपनी को कितने रुपीस पे करेगा बच्चे? बताइए मुझे। So can you repeat, sir? होलसेलर, आप मान लो होलसेलर हो, Yes, ठीक है? sir. आपने Yes, sir. कंपनी से परचेज किया परचेज Yes, sir. कंपनी से। Yes, sir. 100 का कॉस्ट किया, 10 रुपी उस पर जीएसटी पे किया, तो आप कंपनी को कितना रुपीस दोगे? Sir, 100 rupees. 100 क्यों? जीएसटी कौन देगा? Yes, sir. सिर्फ जीएसटी बिल में लिखने के लिए होता है आदित्य, पे नहीं करते हम। No, sir. करते हैं ना पे। Yes, sir. Yes, sir. तो 110 रुपी 110, sir. रुपी पे करेगा, सर मनी आपने पे। मुझे बुलाया सर? नहीं बच्चे। सर अभी नेम लिया सर आप। किसका? सर मेरा सर आदित्य बोला आपने। अच्छा, ये पूछ कौन रहा है मेरे से क्वेश्चन? सर डोंट नो सर। Sir, love. लव, ओके। मनी पेड बेटा 110 पे किया ना होलसेलर ने। Yes, sir. अब रिटेलर को वो 110 का कॉस्ट किया, जीएसटी 10% है, कितना जीएसटी पे करेगा रिटेलर? 10% So ऑफ 110, 120. So और 100. 10% ऑफ 110 कितना आएगा? 11 रुपी आएगा। Sir, 11 rupees, sir. दोनों को So ऐड किया, generally 121 पे करेगा ना। 121. किसको किसको पे करेगा वो? होलसेलर को पे करेगा ना। Yes, sir. अब मान लो रिटेलर ने 20 रुपी का प्रॉफिट लिया, कितने इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कस्टमर को वो कितने में सेल करेगा बेटा? Sir, 20 प्लस करके प्रॉफिट किसमें के प्लस? लिए। किसमें प्लस सर करेगा? 20? 121 में। नहीं बच्चे, इन दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा, क्रॉस। जीएसटी नहीं ऐड होगा, सिर्फ कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट ऐड होगा। 130 में सेल करेगा, जीएसटी कितना पे करेगा कस्टमर? 10% ऑफ 130 रुपी 13 पे 10. करेगा ना। यस सर, 13। बिल अमाउंट कितना बनेगा? 143 बनेगा ना। किसको देगा वो? यस, रिटेलर को देगा, रिटेलर देगा को। ना। अब Yes, ये sir. चीज नोट डाउन करो, इसने कितना पे किया जीएसटी? 10, सर्कल कर दिया, 10 रुपी। 10 किसको पे किया? कंपनी को। कंपनी, इसने कितना जीएसटी पे किया? 11 रुपी। 11 किसको पे किया? होलसेलर को। होलसेलर को पे किया। Yes, sir. होलसेलर क्या करेगा? 10 11 बाकी सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ जीएसटी पे कंसंट्रेट करो, ओनली ऑन जीएसटी। 11 Yes, sir. में से 10 रुपी जो उसने खुद पे किया था, आगे कंपनी को पे किया था जीएसटी, वो अपने Yes, पास sir. रख लेगा। बाकी कितने रुपीस बच गए? 1 रुपी। 1 ये rupee, उसकी yes, sir. टैक्स लायबिलिटी है। ये टैक्स लायबिलिटी किसकी है? होलसेलर की। मतलब होलसेलर। गवर्नमेंट को वो 1 रुपया और पे करे, ठीक है। मतलब होलसेलर Yes, ने sir. कोई भी जीएसटी पे नहीं किया, कहने का मतलब ये होता है। Yes, होलसेलर ने sir. जो पे किया था उसको वापस मिल जाता है। अब रिटेलर पे आ जाओ, रिटेलर ने कितना जीएसटी पे किया था? 11 किसको दिया था?
होलसेल को। यहाँ से उसको कितना जीएसटी आया कस्टमर से? सर 13, तो 3 रुपीज उसने एक्स्ट्रा ले ली। 2 रुपीज बेटा, 2 11 रुपी। था 2 यस रुपीज। सर, दिस इज द टैक्स लाइबिलिटी फॉर द रिटेलर। रिटेलर। समझ गए? वो 11 अपने Yes. रख लेगा वापस, इस 13 में से 11 अपने पास रखेगा, 2 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब आ जाओ कस्टमर पे। कस्टमर क्या होता है? एंड यूजर होता है। 13 का 13 इसको कहीं से वापस नहीं मिलेगा, कंज्यूम करता है जो चीज को। टोटल जीएसटी 13 रुपीज, सारा का सारा, मतलब गवर्नमेंट के पास टोटल 13 रुपीज जाएंगे। यस सर। गवर्नमेंट के पास क्या जाएंगे? टोटल 13 रुपीज जाएंगे, वो सारा का सारा कस्टमर पे करता है, बाकी सबको अपना जीएसटी वापस मिल जाता है। ठीक है, यस सर। ये चीज होती है। जो गवर्नमेंट को पे करना होता है उसको नेट जीएसटी भी बोल देते हैं, जीएसटी Yes, पे sir. टू द गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, और टैक्स लायबिलिटी भी बोल देते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। सर हाँ जी। सर कंपनी जीएसटी पे करता है? कंपनी रॉ मटेरियल परचेज करेगी, वहां जीएसटी पे करेगी ना। यस मतलब यहाँ पे ऐसे तो चैनल बहुत लंबा हो जाएगा। एक चीज आज जो कंपनी में बनती है वो कहाँ से रॉ मटेरियल आता है, सर। बहुत आगे चला कंपनी कंपनी डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देती है जीएसटी? कंपनी देती होगी जीएसटी बेटा, जिससे उसने परचेज किया उसको जीएसटी भी दिया होगा ना, बाकी जीएसटी गवर्नमेंट को देगी। ओके सर। दिस सर? इज द। हाँ जी बच्चे। सर जैसे आप ये प्रेजेंटेशन करे हैं, वैसे अगर ऐसे हम लोग एग्जाम्स में करें होलसेलर ये भी फिर चीज रिटेलर, हाँ सर, तो सर बच्चे, मार्क्स हाँ ऐसे ही मत करना। आप पहले होलसेलर का तीनों चीजें निकालना, फिर उसका, फिर उसका, फिर जो चीजें निकालनी है वो आगे करते हैं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए किया है जैसे बेटा। एग्जांपल्स में दिए वैसे जरूरी नहीं है ना कि पूरा स्टेटमेंट करके करें, बिकॉज सर क्योंकि मेरे टीचर ने भी ऐसे ही करवाया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो ये सिर्फ समझाने के लिए है। आप पूरा प्रॉपर नहीं, बस सीपी फॉर होलसेलर, सीपी फॉर रिटेलर, इस टाइप से लिख सकते हो। जीएसटी तो कॉमन ही होता है सब में ऑलमोस्ट। अगर जीएसटी डिफरेंट है तो जीएसटी बार बार लिखना पड़ेगा। ओके सर, मतलब ठीक है, ऐसे नहीं प्रेजेंटेशन करना है। नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है कि एक ही पेज पे सब कुछ समझ आ जाए आपको। ओके सर। अभी टाइम, चलो सर आप कहीं काम करना, ये 4 सम्स ही करना आज। ओके। सर सर हाँ हाँ ओके सर सर। 10,000 रुपीज सर हाँ। एफडी में इन्वेस्ट करना अच्छा है या आरडी या गोल्ड पे सर, किसमें ज्यादा प्रॉफिट आएगा सर? एफडी में आरडी क्या होता है पता है? रिकरिंग डिपॉजिट। वो तो बार बार पे करना पड़ेगा ना बेटा, कि आप 1000 की या हाँ 100 की कर लिए, हाँ 10,000 करने में उसमें इंटरेस्ट कम आएगा। एफडी होता है एक हम्म, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, हाँ सर। कि 3 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए, कितना भी कर सकते हो आप, तो उसमें इंटरेस्ट हाँ ज्यादा आएगा। और जो हाँ गोल्ड है, सर। गोल्ड का रेट डाउन भी आ सकता है, अप बहुत ज्यादा अप भी जा सकता है, वो रिस्की होता है। गोल्ड। ठीक है, वो रिस्की होता है। शेयर मार्केट है ऐसे तो, अगर आप प्रॉपर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रखते हो अच्छी कंपनीज के शेयर में, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नियर अबाउट 15 to 20% मिल जाता है हाँ सर। ईयर का। एफडी पे 6 to 7% होता है इंटरेस्ट, हम्म। आरडी पे भी मतलब 5 to 6% होता है। हाँ ठीक है, हाँ तो सर। सबसे, सर अगर आपने सेफ रखना है, सेफ रहना है, तो एफडी सबसे बेटर है। अगर आपने रिस्क लेना है, पैसा जल्दी कमाना है या पैसा जल्दी गंवाना है, तो शेयर मार्केट और गोल्ड। गोल्ड वगैरह। वैसे हाँ ठीक गोल्ड है का सर। रेट कम नहीं होता, बहुत मतलब इंक्रीज ही करता रहता है। हम्म, समझे? ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने कभी इन्वेस्ट करा है? हाँ जी, बहुत। सर करा है? हाँ जी, हाँ जी। सर प्रॉफिट